हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। जीन थेरेपी क्या है, इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस वर्कशॉप के नाम से जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, कुसुम चौधरी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, और इन दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीन थेरेपी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं, जैसे कि इसका टाइप क्या होते हैं, अप्रोचेज क्या हैं, डिलीवरी मेथड्स क्या हैं, वो सारा का सारा पूरा ये जीन थेरेपी का टॉपिक है। इस एक फ्लो चार्ट में मैंने कवर कर दिया है। फ्लो चार्ट पे हम बाद में आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप एमएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप इस जीन थेरेपी के इस फ्लो चार्ट को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर जीन थेरेपी का टॉपिक ना भी हो, कोई और टॉपिक हो, तो भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो तो सबसे पहले वहाँ पे डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट के रूप में अगर मेंशन करते हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको इससे भी हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीन थेरेपी है क्या। सो गाइस, जीन थेरेपी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर क्या करते हैं, कोई एक डिफेक्टिव जीन जो है उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ऐसा डिफेक्टिव जीन जो डिजीज कोज कर सकता है। कोई ऐसा जीन है जो कि डिफेक्टिव है और जो डिजीज कोज कर सकता है, उसको करेक्ट करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं भाई जीन थेरेपी का। सो जीन थेरेपी का मेनली एम क्या होता है कि डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करना एक फंक्शनल जीन के साथ में, या फिर एक हेल्दी जीन के साथ में हम एक डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, मान लो कोई भी जेनेटिक डिजीज हो गई, कोई भी जीन है हमारी बॉडी में, ठीक है, कोई भी जीन है वो क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। अब ये जो डिफेक्ट हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक डिजीज हो जाएगी, क्योंकि ये अपना जो वर्क है वो प्रॉपरली कर नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस डिफेक्ट जीन को हम एक फंक्शनल और हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो भी डिजीज कोज हुई थी वो क्योर हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जीन थेरेपी का हम यूज करते हैं, जहां पे डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है फंक्शनल जीन से। सो जीन है क्या आखिर। जीन जो है वो एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हेरिडिटी की। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। हम सेल को बोलते हैं कि हमारी बॉडी की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। उसी तरह से जो जीन है वो हेरिडिटी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। जीन जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस की, लाइक हम जिसको नाइट्रोजनी क्षारक बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम उसको न्यूक्लियोटाइड बेसिस बोल देते हैं, जो कि एनकोड करते हैं कि किसी भी प्रोटीन को कैसे बनाना है। उस इंस्ट्रक्शन को एनकोड करने का काम उन जीन का होता है। अगर जीन डिफेक्ट हो गया, ठीक है, अगर ये जीन डिफेक्ट हो गए, ये अल्टर हो गए, तो क्या होगा कि जो प्रोटीन एनकोडेड करेंगे वो भी डिफेक्ट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, वो उसकी वजह से कोई भी जेनेटिक डिजीज जो है वो कोज हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें जीन थेरेपी की, तो एक एंजाइम है, ठीक है, EDA, उसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज हुई थी एक, और उसका जो क्योर करने के लिए हमने जीन थेरेपी का यूज करा था। और सबसे पहले ये बात है 1990 की, और NIH इन बेथेस्डा मेरीलैंड के अंदर ये ट्रीटमेंट किया गया था। जीन थेरेपी का जो यूज है वो किया गया था। और एक 4 साल की लड़की थी, जो पेशेंट थी, उसको डिजीज कौन सी थी, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज थी। और इस डिजीज का कारण क्या था, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई थी, इस एंजाइम की, जो हम बोल रहे हैं AD एंजाइम जिसको। और उस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, SCID बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये वाली डिजीज हो गई थी ADA एंजाइम की कमी की वजह से। और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी का यूज करा गया था। और इसके लिए करा क्या गया था कि सबसे पहले हमने जो जो पेशेंट थी, 4 साल की जो बच्ची थी, उसकी बॉडी से वाइट सेल्स को रिसीव करा था हमने, और उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करा था, जो कि जीन कंटेन कर रही थी नॉन फंक्शनल इन हर जीनोम।
जो जीन उसकी बॉडी में डिफेक्ट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक हेल्दी जीन के साथ में, एक फंक्शनल जीन के साथ में उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी बॉडी में वापस से उसको ट्रांसफर कर दिया। ये था जीन थेरेपी में जो कि हमने करा था। फर्स्ट केस जो था जीन थेरेपी का उसके अंदर, जिसमें 4 साल की एक बच्ची थी और जिसको SCID ये सिंड्रोम हो गया था या फिर ये डिजीज हो गई थी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जीन थेरेपी का यूज करा गया था फर्स्ट टाइम। Since then, gene therapy has been studied and experiment tested for several medical condition। इस केस के बाद में क्या हुआ, ये जीन थेरेपी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कंडीशन के लिए इसको टेस्ट करा गया कि और कौन कौन सी डिजीज जो है वो इससे ठीक करी जा सकती हैं। ठीक है, तो तब से इसका यूज होने लग गया। देन नेक्स्ट देखते हैं हम जीन थेरेपी के टाइप्स की। जीन थेरेपी की मेनली हम देखेंगे कि 2 टाइप होते हैं गाइज। फर्स्ट टाइप जो है वो है सोमेटिक जीन थेरेपी और सेकंड टाइप जो है वो है जर्म लाइन जीन थेरेपी। ओके, 2 टाइप की जीन थेरेपी होती है मेनली। अब हम देखेंगे कि सोमेटिक जीन थेरेपी क्या है। जब फंक्शनल जीन को हम ट्रांसफर करते हैं हमारी बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में, उन सेल्स में जब हम फंक्शनल जीन को ट्रांसफर करेंगे तो उस जीन थेरेपी को हम बोलेंगे सोमेटिक जीन थेरेपी। ओके, सो जीन ट्रांसफर टू सोमेटिक सेल्स आर नॉट पास टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग का बाद में जन्म होगा, लाइक रिप्रोडक्शन एंड ऑल होता है, और आगे जो भी बेबी होगा वहां पे इसका ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी हमने सोमेटिक जीन थेरेपी में फंक्शनल जीन को ट्रांसफर करा है या आगे आने वाली ऑफस्प्रिंग में इसका ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो है वो सोमेटिक जीन थेरेपी का ही यूज करा जाता है आज के टाइम में। दूसरा जो टाइप है वो है जर्म लाइन जीन थेरेपी। और जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो फंक्शनल जीन है उसको हम ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, जर्म सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। और जर्म सेल्स कौन सी होती हैं, स्पर्म हो गई या फिर एग हो गई। स्पर्म और एग जो है वो कौन सी सेल है, जर्म सेल है। जब हम फंक्शनल जीन को इन सेल्स में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उस जीन थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, जर्म लाइन जीन थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं जर्म सेल में तो वो फ्यूचर जनरेशन में भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो जीन थेरेपी है, जर्म लाइन जीन थेरेपी, ये ज़्यादा सेफ नहीं रहती है और इसलिए इसका यूज सबसे कम किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो है वो सोमेटिक जीन थेरेपी का ही यूज करा जाता है। ठीक है, जनरली चेंजेज आर परमानेंट इन केस ऑफ जीन थेरेपी, यानी कि जर्म लाइन जीन थेरेपी जो भी है उसमें हम जर्म सेल्स में जब फंक्शनल जीन का ट्रांसफर करेंगे तो ये परमानेंट चेंजेज हो जाते हैं। इसमें ऐसे नहीं है कि भाई थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए ऐसे कुछ चेंज हुआ होगा, ये परमानेंट चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट फ्यूचर जनरेशन में भी चले जाते हैं और इस वजह से इसको सबसे कम प्रीफर करा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स फॉर इंसर्टिंग जीन इन ए टारगेट सेल। क्या क्या मेथड है हम जो जीन है उसको हमारी जो टारगेट सेल है उसके अंदर इंसर्ट करने के। ठीक है, अब कोई जीन है यानी कोई डिफेक्ट जीन है, उसकी जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं हमारा एक फंक्शनल जीन। उस फंक्शनल जीन को हमारा जो टारगेट सेल है उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली 2 मेथड होते हैं गाइज, और वो कौन कौन से। फर्स्ट जो मेथड है वो है एक्स वीवो टेक्निक और सेकंड जो है वो है इन वीवो टेक्निक। एक्स वीवो टेक्निक और इन वीवो टेक्निक 1 बाय 1 करके देखते हैं कि एक्स वीवो टेक्निक क्या होता है और इन वीवो टेक्निक क्या होता है। एक्स वीवो टेक्निक में क्या होगा, दिस इनिशियली इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ क्लोन्ड जीन्स इनटू सेल्स ग्रोन इन कल्चर। इसमें क्या होगा, जो हमारा क्लोन्ड जीन है, ठीक है, हमारा जो क्लोन जीन है उसको हम क्या कराएंगे, क्लोन करवाएंगे, उसका कल्चर करवाएंगे। ठीक है, जो हमारा बाहर आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट है वहां पे क्लोन जीन को कल्चर करवाएंगे और उसको ग्रो करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में बॉडी में उसको ट्रांसफर कराया जाता है। दिस अप्रोच इज ओनली एप्लीकेबल टू टिश्यू दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। ये सिर्फ उन्हीं टिश्यू पे अप्लाई होती है जो टिश्यू हमारी बॉडी से क्या हो सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं अल्टर्ड जेनेटिकली एंड रिटर्न टू द पेशेंट, जिनको हम अल्टर भी कर सकते हैं यानी उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और वापस पेशेंट के अंदर उसको रिटर्न ट्रांसमिट या ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं टिश्यू के अंदर ये जो एक्स वीवो टेक्निक है वो यूज करी जाती है।
और इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। सो एग्जाम्पल ऐसी सेल्स कौन कौन सी हो सकती है भाई जिनमें एक्स विवो टेक्निक यूज में ली जा सकती है, जैसे कि हिमेटोपोइटिक सिस्टम की जो सेल्स हैं उनके ऊपर ये टेक्निक यूज में ली जा सकती है, या फिर हमारी स्किन सेल हो गई तो स्किन सेल के लिए भी हम एक्स विवो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, मतलब पूरा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे भाई आइसोलेट कर लेंगे सेल्स को जिसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट है, उन सेल्स को क्या कर लेंगे पेशेंट से आइसोलेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो सेल हमने आइसोलेट करी है उसके बाद में ग्रो द सेल इन कल्चर, कल्चर में ग्रो कराएंगे उन सेल्स को। इंट्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक जीन, यानी जो हमारा फंक्शनल जीन है जिसको हमें उसमें ट्रांसफर करवाना है उसी को हम थेरेप्यूटिक जीन बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी जो जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर देगा ऐसे जीन को हम इस कल्चर के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे उसके बाद में। फोर्थ स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट द जेनेटिकली करेक्टेड सेल्स एंड ग्रो, जो जेनेटिकली करेक्टेड सेल्स हैं वहां पे यानी जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है ऐसी सेल्स को वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे और उसको फर्दर ग्रो करवाएंगे कल्चर मीडियम में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ट्रांसप्लांट द मॉडिफाइड सेल्स टू द पेशेंट, जो मॉडिफाइड सेल्स हैं जिनके अंदर हमारा थेरेप्यूटिक जीन है यानी जो फंक्शनल जीन है वो ट्रांसफर हो चुका है, ऐसी मॉडिफाइड सेल्स को हम वापस से पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर देंगे और फिर वो वहाँ बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, अपना काम स्टार्ट कर देगा। जो डिफेक्ट जीन नहीं कर पा रहा था वो काम यहाँ पे अब फंक्शनल जीन करने लग जाएगा और जो डिजीज है वो क्योर हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से एक्स विवो टेक्निक काम करती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम इसको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हो एक्स विवो जीन थेरेपी। सबसे पहला स्टेप क्या है, थेरेप्यूटिक जीन है हमारे पास में। ठीक है, जीन इज इंसर्टेड इनटू वायरल डीएनए, जो वायरल डीएनए है उसके अंदर हमने इस थेरेप्यूटिक जीन को क्या करा दिया, ट्रांसफर करा दिया, क्योंकि हमारे पास में एक वेक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बॉडी में इसको ट्रांसफर करते हैं। और ये इसको हम डिलीवरी मेथड में पढ़ते हैं कि हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, जो कि आगे मैंने 3 स्टेप आपको बताए थे उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या था, सबसे पहले हमारा थेरेप्यूटिक जीन है और जीन जो है वो हमने वायरल डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो ये हमारा थेरेप्यूटिक जीन था, इसको वायरल डीएनए में हमने इंसर्ट कर दिया। देन क्या होगा, सेकंड स्टेप, डिफेक्ट सेल्स आर रिमूव फ्रॉम पेशेंट, जो भी डिफेक्ट सेल है हमने उसको रिमूव कर लिया पेशेंट से। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, कल्चर्ड सेल्स आर इन्फेक्टेड विद जेनेटिकली अल्टर्ड टिश्यूज, कल्चर्ड सेल्स आर इन्फेक्टेड विद जेनेटिकली अल्टर्ड टिश्यूज, जो भी सेल्स है यहाँ पे, यहाँ से हमने आइसोलेट करा उसको कल्चर मीडियम में यहाँ पे हम ग्रो कराएंगे और यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे थेरेप्यूटिक जीन को, जो कि किसके अंदर है, वायरल डीएनए के अंदर हमने इंसर्ट करा है, उस डीएनए को ही हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप क्या होगा, सेल्स आर टारगेट सेल्स आर नाउ जेनेटिकली अल्टर विद थेरेप्यूटिक जीन, जो हमारी टारगेट सेल थी वो क्या होगी, उसके अंदर जो हमारा थेरेप्यूटिक जीन था वो क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया और वो अल्टर हो गई, यानी कि वो मॉडिफाइड हो गई। एंड सेल्स आर री इंट्रोड्यूस इनटू पेशेंट बॉडी। उसके बाद में जब वो मॉडिफाइड सेल होगी जिसके अंदर हमारा डिफेक्ट जीन की जगह है कौन सा जीन आ गया, हमारा थेरेप्यूटिक जीन आ गया, हमारा जो फंक्शनल जीन है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। ऐसी सेल्स को हम वापस से बॉडी के अंदर क्या करा देंगे, वापस से पेशेंट की बॉडी के अंदर री इंट्रोड्यूस करा देंगे, यानी ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, देन फिफ्थ स्टेप क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं फिफ्थ स्टेप में, इनसाइड द बॉडी द जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स आर प्रोड्यूस द डिजायर प्रोटीन एनकोडेड बाय थेरेप्यूटिक जीन। बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाएगा कि भाई वो जो डिफेक्ट जीन था वो काम नहीं कर पा रहा था, अब हमने उसकी जगह फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस करा दिया तो उस प्रोटीन को वो एनकोड कर पाएगा। ओके, तो वो अपनी पूरी की पूरी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा जो कि डिफेक्ट जीन नहीं कर पा रहा था, और जो डिजीज है वो क्योर हो जाएगी, यानी डिजीज है वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इस तरह से एक्स विवो जीन थेरेपी काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन विवो टेक्निक में क्या होता है। देखो इन विवो टेक्निक के अंदर हम जो थेरेप्यूटिक जीन है उसकी डायरेक्ट डिलीवरी कर देते हैं हम पेशेंट की बॉडी के अंदर, जो टारगेट सेल है उसके अंदर। ठीक है, और डायरेक्ट डिलीवरी के लिए भी हम माइक्रो इंजेक्शन दे सकते हैं, इसके अलावा और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गन है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक हम इतना कल्चर वगैरह बाहर की मीडियम में ये सब नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन दिया
और उस इंजेक्शन में ही हमारा थेरेपेटिक जीन होगा, वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और वो डिफेक्ट जीन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इन विवो टेक्निक में प्रोसेस होता है। So this may be only possible option of the tissue where individual cells cannot be cultured in vitro in sufficient numbers. Like हमारे बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनको हम बाहर निकाल के जो इन विट्रो हमारा मीडियम है वहाँ पे उसको कल्चर नहीं करवा सकते। तो ऐसी सेल्स में जीन को रिप्लेस करने के लिए, डिफेक्ट जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस करने के लिए हम इस टेक्निक का, इन विवो टेक्निक का यूज़ करते हैं। और ऐसी सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसी सेल्स होती है भाई वेयर कल्चर्ड सेल्स कैन नॉट बी री इम्प्लांटेड इन पेशेंट, यानी वहाँ पे हम कल्चर्ड सेल को री इम्प्लांट नहीं कर सकते पेशेंट में। और जैसे कि ब्रेन की सेल्स हो गई, अब ब्रेन की सेल्स को हम ये नहीं करेंगे कि उसको इन विट्रो में बाहर निकाला, उसको मॉडिफाई करा, वहाँ पे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया, इतना सारा प्रोसेस ब्रेन सेल्स में नहीं होगा और इसके लिए सूटेबल भी नहीं होती है। सो यहाँ पे अगर हमें जीन को, डिफेक्ट जीन को रिप्लेस करना है तो हम इन विवो टेक्निक का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो ये दो प्रोसेस थी, एक्स विवो और इन विवो टेक्निक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस इन विवो टेक्निक को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। और जैसे ही आप वहाँ पे एग्जाम में लिखने जाओगे तो यही होता है कि आप जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाओ उतना बढ़िया है, जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओ उतने बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी लिखते हो ना पेपर के अंदर, एग्जामिनर वो इतना ज़्यादा ठीक से नहीं देखेगा। वहाँ पे आपका जो उसको मेंशन करने का तरीका है, लाइक आपने पूरा का पूरा जीन थेरेपी हमारे पास में टॉपिक है और वो क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, जीन थेरेपी का टॉपिक है और वो क्वेश्चन में आ गया, तो आपने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे भाई वो सारे के सारे तो फ्लो चार्ट में मेंशन कर ही दिए। तो उसके बाद में उसको इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ईजिली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी एक प्लस बेनिफिट होता है कि आप इसको यूज़ करें, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स को। और फ्लो चार्ट जितने भी टॉपिक मैं करवाऊंगी उसके तो मैं अवेलेबल करा दूंगी, और ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। और इन विवो जीन थेरेपी के बारे में देखते हैं। इन विवो जीन थेरेपी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो थेरेपेटिक जीन है आर इंसर्टेड इनटू वायरल डीएनए और टू लाइपोसोम्स। इस थेरेपेटिक जीन को हम क्या करेंगे, हमारे वायरल डीएनए में इंसर्ट कर देंगे या फिर लाइपोसोम्स में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये इंजेक्शन के थ्रू, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट करवा रहे हैं बॉडी की, पेशेंट की बॉडी की सेल में, सॉरी पेशेंट की बॉडी की सेल में। और जेनेटिकली अल्टर्ड डीएनए इज इंसर्टेड इनटू पेशेंट्स बॉडी बाय सेल स्पेसिफिक डायरेक्ट टिश्यू इंजेक्शन। डायरेक्ट इंजेक्शन से जिस टिश्यू में इसको इंसर्ट करवाना है उस टिश्यू में इसको इंजेक्शन से इंसर्ट करवा देंगे। और जब ये बॉडी में पहुंच जाएगा तो थर्ड स्टेप पे आप यहाँ देख सकते हो, डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल्स एंड प्रोड्यूस द प्रोटीन एनकोडेड बाय द इंसर्टेड जीन। यानी कि जो प्रोटीन उसको, जो इंसर्टेड जीन है वो एनकोड कर सकता है, वो उस प्रोटीन का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, उस प्रोटीन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी डिजीज है वो क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। तो ये था पूरा इन विवो जीन थेरेपी के बारे में। और अभी हम अपने फ्लो चार्ट पे आते हैं वापस से। फ्लो चार्ट पे जाने से पहले गाइस आप यहाँ देखोगे कि जीन डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि हम देख रहे थे वहाँ पे कि हम डीएनए का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वेक्टर की तरह, है ना। जैसे पीछे कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, एक्स विवो में क्या कर रहे हैं, इन विट्रो में क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जीन को हमने डीएनए के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से वेक्टर होते हैं, वेक्टर की हेल्प से क्या होगा कि डिलीवरी होगा उस जीन का पेशेंट की बॉडी के अंदर। और उसके लिए भी दो बेसिक जो है वो डिलीवरी मेथड होते हैं। वो दो बेसिक डिलीवरी मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड है नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड। ठीक है, फर्स्ट कौन सा मेथड है, नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड। और सेकंड मेथड कौन सा है, वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड। कौन सा है, वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड। ओके, तो ये दो मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हमारा जो जीन है, जो फंक्शनल जीन है, उसको हम बॉडी के अंदर क्या करा रहे हैं, एंटर करा रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम आते हैं अपने फ्लो चार्ट के ऊपर। लाइक जीन थेरेपी है, हमको पता चल गया कि जीन थेरेपी क्या है, कि जो हमारा डिफेक्ट जीन है, जो हमारा डिफेक्ट जीन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक फंक्शनल और हेल्थी जीन से, जिसकी वजह से जो भी डिजीज़ है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो जीन थेरेपी एक टेक्निक है जिसमें हम डिफेक्ट जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो दो टाइप हो सकते हैं इसमें, एक होता है सोमेटिक जीन थेरेपी और दूसरा होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी।
सोमेटिक जीन थेरेपी में हम सोमेटिक सेल्स के अंदर जीन का ट्रांसफर करते हैं। सोमेटिक सेल जैसे लीवर की सेल हो गई, स्किन सेल हो गई, ठीक है। और जर्म लाइन जीन थेरेपी में हम जर्म सेल के अंदर जो है जीन का ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि जर्म सेल का एग्जांपल एग हो गया, स्पर्म हो गया। ओके, ये हो गए एग्जांपल जर्म लाइन के। देन हमने देखा कि इसकी अब प्रोसेस क्या क्या है, कि हम जीन को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके इंसर्ट करने के मेथड क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है इन विवो टेक्निक हो सकती है, जिसके अंदर हम डायरेक्ट ही हमारा जो जीन है उसको क्या कर देंगे, बॉडी की पेशेंट की जो बॉडी है उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और ये माइक्रो इंजेक्शन की थ्रू भी हो सकता है। और ऐसी सेल्स जिनको हम बाहर निकाल के कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करवा सकते, तो उसके लिए उन सेल्स के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेन सेल्स हो गया। और दूसरा जो मेथड है वो है एक्स विवो टेक्निक, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी से सेल्स को बाहर निकालते हैं और उनको कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं। उसके अंदर हमारा जो टारगेट जीन है, यानी थेरेप्यूटिक जीन है, जिससे हम डिफेक्ट जीन को रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसे जीन को हम बॉडी में वापस से ट्रांसफर करवा देते हैं कल्चर मीडियम में ग्रो कराने के बाद में, मॉडिफाई करने के बाद में। और ऐसे जो सेल्स हैं जिनको हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और उसको अल्टर भी कर सकते हैं, यानी उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसी सेल्स कौन सी होगी, जैसे स्किन सेल्स हो गई, लीवर की सेल्स हो गई, जिससे हम एक्स विवो टेक्निक में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारा बचता है डिलीवरी मेथड, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड हो गया, और दूसरा है वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो जो नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड है वो, उसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक है लिपोसोम मीडिएटेड और दूसरा है, फर्स्ट है लिपोसोम मीडिएटेड और दूसरा है बायोलिस्टिक्स। एंड देन वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड में आप देखोगे कि फर्स्ट आ गया रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर, सेकंड है एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर, एंड थर्ड है एडिनो एसोसिएटेड वायरस बेस्ड वेक्टर, ठीक है। तो ये तीन जो टाइप है वो वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड, जिसके अंदर हम वायरस का यूज कर रहे हैं भाई, और जिसमें भी वायरस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो गए। ओके, नॉन वायरल में हम वायरस का यूज नहीं करते और डिफरेंट थिंग्स का यूज करते हैं, जैसे कि लाइपोसोम हो गया। ओके, इसको लिपोसोम भी बोल देते हैं, लाइपोसोम भी बोल देते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, ठीक है। और ये जो लास्ट टॉपिक बचता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी, ये जो डिलीवरी मेथड है वो पूरा हो जाने के बाद में, और डिलीवरी मेथड भी कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप टॉपिक समझ में आ ही गया होगा गाइज। अगर नहीं आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आपको मिल जाए। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आगे का हम मैटर करने वाले हैं, लिपोसोम मीडिएटेड बायोलिस्टिक, अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और लिपोसोम मीडिएटेड ये रहा, और नेक्स्ट बायोलिस्टिक आ जाएगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारे अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।